Assalamu alaikum and a very good morning to all my lovely students. So student, today we are going to see our part number 4 of chapter number 1, going to school. Okay student? ऑलरेडी हमने 3 पार्ट्स में अपने चैप्टर्स को मैंने आपको समझाया है, बट अगेन इन पार्ट नंबर 4 आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम वेरी फर्स्ट. ओके, फर्स्ट वाला क्या था? बैम्बू ब्रिज, राइट. बैम्बू ब्रिज हमने कहाँ देखा था? कौन से स्टेट में? असम वाले, राइट, असम स्टेट. व्हाट वी हैव लर्न इन द बैम्बू ब्रिज, दैट हाउ द स्टूडेंट्स गो, हाउ द स्टूडेंट क्रॉस द बैम्बू ब्रिज टू रीच द स्कूल, राइट. देन द नेक्स्ट वॉज द ट्रॉली, राइट. ट्रॉली कौन से स्टेट में थी? लद्दाख. The students who live in the Ladakh area, they use the trolley to go to the school. Why they use the trolley? वो लोग ट्रॉली को क्यों यूज़ कर रहे थे बेटा? Because they have to cross a very wide and a deep river. ये बच्चे माउंटेन्स पे रहते थे और माउंटेन्स के नीचे बहुत ही वाइड और डीप रिवर थी. वो रिवर को क्रॉस करके फिर उनको उनके स्कूल तक पहुंचना था. अब रिवर और माउंटेन को क्रॉस करने के लिए उनके पास एक ही सॉल्यूशन था, वो था ट्रॉली. वो था, क्या था? ओनली द ट्रॉली वॉज द वन सॉल्यूशन. Now then we have learned about the cement bridge. The next what we have learned, that was the cement bridge. We often need to go to cross some water bodies, so we use bridge. These are made of cement, bricks and iron rod. The bridge may also have the steps. अब हमने जो थर्ड के बारे में पढ़ा था वो सीमेंट ब्रिज के बारे में पढ़ा था. सबने ब्रिज तो देखा है ना, जिस पर हम आराम से बैठकर क्रॉस कर सकते हैं. हमारी जो गाड़ी, हमारे स्कूल के पास भी एक ओवर ब्रिज है ना, वेलफेयर स्कूल के पास भी एक फ्लाई ओवर ब्रिज है, राइट. ब्रिज मोस्ट ऑफ कहाँ पर बनता है? वाटर बॉडीज़ जैसे कोई नदी है या तो ओशंस है या तो लेक है, ऐसे जगहों पर ऊपर क्या बनता है? ब्रिज बनता है, जिससे पीपल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इजीली जा सके, राइट. ये ऑलरेडी हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में इसके बारे में पढ़ चुके हैं. ये मैं सिर्फ आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ. ये आपकी टेक्सुअल एक्सरसाइज है जो आई थिंक सो आप सब ने ऑलरेडी लिख ली है, आप इसको कर चुके हैं, राइट. नाउ let us find out some others way by which children go to school. अब ये वल्लम है. What do you mean by वल्लम? वल्लम is a wooden boat used in the Kerala. वल्लम एक छोटी बोट होती है जो पूरी लकड़ी की बनी होती है. ये वाली जो आप बोट देख रहे हो ना, ये स्टूडेंट्स खड़े हैं, इसको, ये बोट कहाँ यूज़ होती है? केरला में. इसको कहाँ यूज़ होती है? केरला में. और इसको क्या बोला जाता है? वल्लम. VALLAM, वल्लम. और वो क्या है? स्मॉल वुडन बोट. स्टूडेंट, आई एम जस्ट रिवाइजिंग यू पार्ट नंबर 1, 2 और 3. अभी पार्ट नंबर 4 मैंने आगे आएगा, हम क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको रिवाइज़ कर रही हूँ. ऑलरेडी इसके वीडियो मैंने आगे अपलोड किए हैं यूट्यूब पर और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी फॉरवर्ड किए हैं. अगर आपने आगे के पार्ट 3 वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी बच्चों को प्लीज़ पार्ट वीडियो नंबर 1, 2 और 3 को देखें, तो आपको ये चैप्टर स्टेप बाय स्टेप ईज़िली समझ में आ जाएगा. आज हमने लाइव क्लास में क्या पढ़ा वो मैं आगे आपको बताऊंगी कहाँ से. ओके, देन वी हैव लर्न इन पार्ट नंबर 3 अबाउट द राजस्थान ऑल्सो. कि राजस्थान पूरा डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान वाला एरिया है, और वहाँ पर क्या यूज़ होता है? कैमल कार्ट. क्या यूज़ होता है? कैमल कार्ट, जिस पर कैमल के पीछे ऐसा कार्ट बना हुआ होता है, बैठने का सीटर होता है, वहाँ पर बड़े बड़े व्हील्स लगे हुए होते हैं, जिसमें बैठकर बच्चे इजीली अपने स्कूल तक जाते हैं. डेज़र्ट में रहते हैं, इसलिए डेज़र्ट का जो सैंड है वो दोपहर में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और वो गर्म सैंड पर हम अपने पैर को नहीं रख पाते, नंगे पैर हम नहीं चल पाते. अभी ही अगर देखो दोपहर है, आप बाहर जाओ, आप नंगे पैर ट्राई करो चलने की, या तो स्लीपर्स पहन के भी ट्राई करो. धूप इतनी होती है कि वी कैन नॉट वॉक, है ना, हम अच्छे से नहीं चल पाते. इसलिए जो बच्चे डेजर्ट वाले एरिया में रहते हैं वो स्कूल जाने के लिए कौन सा व्हीकल यूज़ करते हैं? वो लोग कैमल कार्ट यूज़ करते हैं. ये भी टेक्सुअल एक्सरसाइज है, ये देखो.
ये सारी टेक्सुअल एक्सरसाइज है। आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है। नाउ सी द नेक्स्ट। अब हमने नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ा था, डिसिप्लिन लर्न फ्रॉम मी। अब ये कैमल क्या कह रहे हैं कि मेरे से डिसिप्लिन लर्न करो। आपको दिख रही है सारे कैमल्स एक साथ लाइन में खड़े हैं, यानी जब भी हम कहीं भी जाए हमें हमेशा क्यू में खड़ा रहना है। क्यू मतलब लाइन में खड़े रहना है। नाउ सी द नेक्स्ट, बुलक कार्ट। मैंने आगे आपको बुलक कार्ट के बारे में भी बताया। बुलक कार्ट कहाँ यूज्ड होता है, विलेज में यूज्ड होता है। मोस्ट ऑफ बुलक कार्ट कहाँ यूज्ड होता है, विलेज इन द प्लेन। ये बुलक कार्ट कहाँ यूज्ड होता है बेटा, विलेजेस में। अब जो बच्चे बुलक कार्ट में बैठ कर जाते हैं, बुलक कार्ट बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलती, एकदम स्लो चलती है, फील्ड में से होकर गुज़रती है। फील्ड यानी खेतों में से होकर वो गुज़रती है, खेतों में से होकर वो गुज़रती है। और जब बहुत ज़्यादा धूप होती है या तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बच्चे अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। ये देखो, ये बुलक कार्ट दिख रहा है और ये अम्ब्रेला दिख रहा है आपको, कि कुछ बच्चे अम्ब्रेला यूज़ करते हैं गर्मी में से बचने के लिए, धूप से भी बचने के लिए और बारिश से भी बचने के लिए। वो लोग क्या किसका यूज़ करते हैं बेटा, अम्ब्रेला का। नाउ सी द नेक्स्ट। अब ये देखो, गोइंग टू स्कूल बाय द बुलक कार्ट, सम कार्ट्स हैव अ रूफ। अब कुछ कार्ट्स को ये रूफ़ है। मैंने पार्ट नंबर 3 में इसको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि रूफ़ किसको बोलते हैं। तो अगर आपने पार्ट नंबर 3 नहीं देखा है, मैं वापस बोल रही हूँ, आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज़ वॉच पार्ट नंबर 3 ऑल्सो, जिसमें मैंने ये एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नाउ सी द नेक्स्ट। ये भी पार्ट नंबर 3 में मैंने एक्सप्लेन किया है। दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल। ओके, टेक्स्ट बुक का भी एक PDF बनेगा और वो PDF मैं डालूँगी ग्रुप में। जब ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा तो आप इजीली उसमें से भी क्या करोगे, टेक्सुअल में देख सकते हो। अगर वीडियो में से आपको नहीं समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आप टेक्सुअल भी उसको देख सकते हो। जो बच्चे लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी नेटवर्क इश्यू की वजह से आपको लाइव क्लास में अच्छे से आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो हम ये वीडियोस यूट्यूब चैनल्स पर भी अपलोड करेंगे, जिससे आपकी स्टडीज़ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ओके माय लवली स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट। ये बाइसिकल के बारे में भी मैंने बहुत ज़्यादा ब्रीफली पार्ट नंबर 3 में एक्सप्लेन किया है। We ride our bicycle on the long road to school. At first, girls here did not go to school because it was too far. But now, group of 7 to 8 girls easily ride every through the difficult roads. पहले के ज़माने में लड़कियां स्कूल नहीं जाया करती थी। क्यों? क्योंकि स्कूल एक गांव से दूसरे गांव स्कूल होता था। उनके जो गांव में रहते थे वो वहाँ पर स्कूल नहीं, पर दूसरे गांव में स्कूल होता था, इसलिए उनको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस चलकर जाना पड़ता था। अब गर्ल्स के लिए वो सेफ़ नहीं था, इसलिए वो लोग पहले स्कूल नहीं जाते थे। बट अभी प्रेजेंट के टाइम पर गर्ल्स स्कूल जाती है। क्यों जाती है? नाउ दे आर हैविंग द बाइसिकल। अब इनके पास क्या है? बाइसिकल यानी साइकिल है, इसलिए वो 6 से 8 लड़कियां एक साथ बाइसिकल चलाकर एक गांव से दूसरे विलेज तक बाइसिकल चलाकर इजीली जा सकती है। नाउ आप देख सकते हैं, दिस इज़ द बाइसिकल, है ना। ये बच्चे देखो स्कूल जा रहे हैं, सभी बाइसिकल का यूज़ कर रहे हैं। आप लोग भी बाइसिकल चलाते होगे ना घर पर। यू आर ऑल्सो यूजिंग अ बाइसिकल एट होम। येस, एंड दैट इज़ अ वेरी फन एंड गुड, और ये एक्सरसाइज भी हो जाती है हमारी, तो ये अच्छा रहता है बाइसिकल चलाना। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। नाउ जुगाड़ इज़ द वन टाइप ऑफ व्हीकल। सो दिस व्हीकल इज़ यूज इन गुजरात। ये व्हीकल कहाँ यूज़ होता है? गुजरात में यूज़ है। क्यों उसको जुगाड़ क्यों बोला है? बिकॉज दिस इज़ एन स्पेशल व्हीकल। आप देखो जो आगे का पोर्शन दिख रहा है ना, जो ड्राइवर बैठकर ये जो चला रहा है, वो आगे का पोर्शन कैसा है? मोटरसाइकिल जैसा, यानी बाइक की तरह है। और पीछे वाला देखो एक कार्ट, जो कैमल कार्ट में कैसे गाड़ी होती है पीछे बैठने के लिए, वैसे। इसलिए इसको जुगाड़ करके ये गाड़ी को बनाया गया है, यानी आइडिया लगाकर इस व्हीकल को बनाया गया है, इसलिए स्पेशली इस गाड़ी का नाम दिया गया है जुगाड़।
और ये कहाँ यूज्ड होती है? गुजरात में। और इसकी आवाज़ कैसी होती है? फट 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 पट पट। कैसी आवाज़ होती है? पट 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 पट। सो स्टूडेंट, दिस ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जुगाड़, है ना। इसको जुगाड़ करके अलग अलग तरीक़ों से गाड़ियाँ बनाई गई है। देखो, इसमें सिर्फ मोटर का यूज़ हुआ है। ये देखो, पूरे टायर्स 4 व्हीलर के टायर्स है, और ये गाड़ी को ट्रैक्टर के उसके ऊपर से बनाया गया है। यानी अलग अलग आइडिया को यूज़ करके अलग अलग तरीके से गाड़ियाँ जो बनाते हैं उसको बोला जाता है जुगाड़। नाउ सी द नेक्स्ट। ये भी क्या है? आपकी टेक्सुअल एक्सरसाइज है जो आपको टेक्सुअल में करनी है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। आज हमने लाइव क्लास में यहाँ से अपने बच्चों को स्टडी स्टार्ट करवाई थी। आज पार्ट नंबर 4 हमने लाइव क्लास में पढ़ाया, जो लाइव क्लास में होता है ना, फेस टू फेस में। आज मैंने यहाँ से वो बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया है। हमारा फर्स्ट टॉपिक था चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। अब चिल्ड्रन जो है वो जंगल को क्रॉस करके वो अपने स्कूल तक जाते थे। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कितने सारे बच्चे हैं ना, 10 to 11 स्टूडेंट्स है। ये दिख रहे, जहाँ पर ये एरो मेरा कर्सर जा रहा है वहाँ पर देखो, ये सभी बच्चे कहाँ जा रहे हैं? दे आर गोइंग टू द स्कूल। एंड व्हाट दे आर क्रॉसिंग? दे आर क्रॉसिंग देयर जंगल। ये जंगल को क्रॉस करके कहाँ जा रहे हैं? स्कूल में जा रहे हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज़ टेक आउट योर पेंसिल एंड योर बुक इन योर हैंड एंड स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। वी हैव टू गो through a thick forest to reach school. At some place, it is so thick that even sunlight does not pass through. अब ये बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि हमें इतना घना जंगल क्रॉस करके हमारी स्कूल तक हमें पहुंचना पड़ता है। थिक फॉरेस्ट मतलब गहरा फॉरेस्ट, मतलब पूरे फॉरेस्ट में ट्रीज़ बहुत ज़्यादा ट्रीज से फॉरेस्ट भरा हुआ है। और कुछ जगह तो फॉरेस्ट में ऐसी है कि वहाँ पर सनलाइट की लाइट भी नहीं पहुँच पाती है। इतने ट्रीज़ है, इतने घने ट्रीज़ हैं कि वहाँ पर किसकी लाइट पहुँच नहीं सकती है? सनलाइट की लाइट नहीं पहुँच पाती है। फिर भी हम ऐसे जंगलों को क्रॉस करके कहाँ जाते हैं? स्कूल तक जाते हैं। हम कितने लकी है कि अगर हमें स्कूल जाना है तो हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं। हमें ऑटो रिक्शा से, साइकिल से, कार से या तो स्कूल वैन से हम अपने स्कूल तक पहुंचते हैं इन अ वेरी ईजी वे, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट। अब ये बच्चे बोल रहे हैं कि जो जंगल में आधे रास्ते तक हम पहुंचते हैं तो वो जंगल पूरा साइलेंट हो जाता है। साइलेंट यानी वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं होती है। You can only hear the sound of different birds and the others creatures. अब ये बच्चे ऐसा बोलते हैं कि आप जैसे ही जंगल में घुसोगे, एंटर करोगे, तो मिड ऑफ द जंगल, जंगल के बीच में जाते ही वहाँ पर सनलाइट नहीं आती है, रोशनी नहीं होती है, अंधेरा होता है वहाँ पर। और आपको पूरे जंगल में सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स की और अदर्स क्रिएचर यानी बर्ड्स और दूसरे एनिमल्स की आपको आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा कौन बोलता है? राइट स्टूडेंट, नाउ सी, हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? येस, अभी कभी कभी हम जंगल देखने जाते हैं ना, जू में, फॉरेस्ट में। येस तो येस, अगर किसी ने फॉरेस्ट को विज़िट नहीं किया तो वो आंसर नो भी लिख सकता है। नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन क्या है वापस से कि बीच ऑफ द सम ऑफ द फॉरेस्ट में क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि वहाँ पर किसकी लाइट पहुँच नहीं रही थी? सनलाइट, है ना। वहाँ पर अंधेरा हो जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सनलाइट की लाइट वहाँ तक जा नहीं रही थी। और फॉरेस्ट कैसा हो जाता था? साइलेंट, यानी एकदम आवाज़ बंद, किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती थी एक्सेप्ट सिर्फ बर्ड्स एंड अदर्स क्रिएचर। नाउ सी, चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल इन अ डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग जगह पर अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से स्कूल जाते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट। मूविंग ऑन द स्नो।
मूविंग ऑन द स्नो यानी कुछ बच्चे ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर उनको स्नो में से चलकर जाना पड़ता है. व्हाट डू यू मीन बाय स्नो? स्नो मीन्स बर्फ़. स्नो मीन्स बर्फ़. और स्नो कहाँ पर था? नॉर्दर्न हिल्स. आप नीचे देखो ब्लैक कलर के राइटिंग में लिखा है, जहाँ पर ये एरो मैंने दिखा रही हूँ वहाँ पर नॉर्दर्न हिल्स. नॉर्दर्न हिल्स यानी हिमाचल एरिया, उत्तर प्रदेश वाला एरिया, उत्तराखंड वाला एरिया, जहाँ पर शिमला है, कश्मीर है, मनाली है, कुल्लू है, वो वाले इलाके में मोस्ट ऑफ क्या रहता है? 24/7 क्या रहता है? स्नो. वहाँ सारे माउंटेन्स किससे बने हुए हैं? स्नो से बने हुए. चलो रीडिंग करते हैं. आप भी रीड फिंगर रखिए जहाँ पर मैं रीड करवा रही हूँ. सी हाउ वी रीच स्कूल. ये बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि आप हमारी स्टोरी को देखो, हम स्कूल कितनी मुश्किल से पहुँचते हैं. वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो. ये बच्चे ऐसा बोल रही है कि हम स्कूल बहुत किलोमीटर्स बर्फ़ में चलकर जाते हैं. किस में चलकर जाते हैं? स्नो में चलकर जाते हैं. वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली. ये बच्चे ऐसा बोलते हैं हम एक दूसरे के हैंड्स को होल्ड करते हैं. होल्ड यानी पकड़ के. आप देख सकते हो कि सभी ने एक दूसरे के क्या किए? हैंड्स को होल्ड किया यानी पकड़ा हुआ है. और वॉक केयरफुली, और हम बहुत ध्यान से चलकर जाते हैं स्नो में. क्यों? क्योंकि स्नो में फिसल कर गिर जाने का डर भी रहता है. इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट. अगर जो स्नो सॉफ्ट है, अगर बर्फ़ अभी ताज़ा गिरी है और वो सॉफ्ट है, आवर फीट स्नीज इनटू इट. जो हमारे पैर है वो पूरे के पूरे बर्फ़ के अंदर चले जाते हैं, यानी पूरे के पूरे अंदर स्नीज हो जाते हैं, वो अंदर चले जाते हैं. और ऐसे में हमें एक एक स्टेप बहुत ही केयरफुली लेना पड़ता है. क्यों? क्योंकि हमें कुछ भी हो सकता है, हम गिर भी सकते हैं, हमें चोट लग भी सकती है. व्हेन द स्नो इज़ फ्रोज्ड. फ्रोज्ड मतलब ऐसा बोलते हैं कि ये जो सॉफ्ट बर्फ़ है, जो स्नो है, वो जम जाती है, कड़क हो जाती है, फ्रीज्ड हो जाती है. वी मे स्लिप एंड फॉल. ये गर्ल्स ऐसा बोलती है हम स्लिप हो सकते हैं और हम गिर सकते हैं. किस पर? बर्फ़ पर. इसलिए हम बहुत ज़्यादा केयरफुली चलते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देकर चलते हैं और एक दूसरे का क्या पकड़ के चलते हैं? हाथ पकड़ के चलते हैं, जिससे हम गिर ना जाएं. हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इन फिल्म्स और समवेयर एल्स. अभी इन्होंने पूछा है कि आप लोगों ने ये बर्फ़ देखी है, कहाँ देखी है और कैसे देखी है? फिल्मों में देखी यानी पिक्चरों में देखी है कि रियल में देखी है? तो मैंने यहाँ आंसर लिखा है, आई हैव सीन सम ऑफ स्नो इन शिमला. इंडिया में जो शिमला है, मनाली है, कश्मीर है, वहाँ पर बहुत सारे स्नो गिरते होंगे. और आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये जगह पर यानी शिमला में या तो कश्मीर में या तो मनाली में ये बर्फ़ को देखा होगा. आजकल तो आर्टिफिशियल बर्फ़ भी बनाई जाती है ना, है कि नहीं? ये सनो इसके पार्क भी होते हैं, फन पार्क, जिसमें जाकर आपको स्नो का आपको फील कर सको. नाउ सी द नेक्स्ट. ये क्या है? यूजिंग स्लाइडर इन अ स्नोनी एरिया. ये स्लाइडर्स जो है ना, ऐसी स्लाइडर्स यूज़ होती है जिसमें ये वन आदमी क्या करता है? पुल करता है आगे की तरफ, और जिसमें दो आदमी है वो पीछे से उसको पुश करते हैं. और इस स्लाइडर में आपको बैठ जाना है आराम से, और ये लोग आपको पूरा माउंटेन क्लाइंब करा लेंगे ईजीली. इसको बोला जाता है स्लाइडर. इसको क्या बोला जाता है? स्लाइडर. और ये स्पेशली कहाँ चलती है? स्नो में, यानी बर्फ़ वाले इलाके में ये सबसे ज़्यादा चलाते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट. स्टूडेंट, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है. Now we are going to see about the उत्तराखंड. The student who lives in the उत्तराखंड. जो बच्चे उत्तराखंड में रहते हैं, पहाड़ी वाले इलाके में रहते हैं, वो स्कूल कैसे जाते हैं? See, do you think that such place has snow all the time? Why? Yes, these places are very cold and located at the great height. ये जगहों पर, ऐसी जगहों पर
मीन्स 12 मंथ बर्फ़ जमी रहती है, बर्फ़ होती है, बर्फ़ के ही माउंटेन्स होते हैं। और ये जगह पर, ऐसी जगह पर यानी ग्रेट हाइट, इतनी हाइट पर होती है कि वहाँ पर जो उनका बर्फ़ है वो पिघलता नहीं है और वो वैसा का वैसा ही रहता है। रॉकी पार्ट, वी लिव इन द माउंटेन्स। ये बच्चे क्या बोल रहे हैं? जो बच्चे उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड स्टेट में रहते हैं, वो बच्चे बोलते हैं कि हम माउंटेन्स पे रहते हैं, यानी पहाड़ों पे रहते हैं। द पार्ट आर रॉकी एंड अनइवन। अब ये बच्चे बोलते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वो माउंटेन्स है। ये देखो, आपको ये बहुत सारे पत्थर दिख रहे हैं, ये क्या है? रॉकी है, यानी रॉक वह है। पत्थर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रॉक। अनइवन, अनइवन यानी उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, ऊपर नीचे है, सीधे रास्ते नहीं हैं। हम तो भरूच सिटी में रहते हैं, इसलिए हमारे रास्ते कैसे हैं? एकदम प्लेन है, एकदम स्ट्रेट है, उबड़ खाबड़ नहीं है, है ना। बट जो बच्चे माउंटेन्स में रहते हैं तो माउंटेन का रास्ता तो प्लेन नहीं होता है ना, सिंपल नहीं होता है, स्ट्रेट नहीं होता है, वो तो ऊपर नीचे होता है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आपको क्लाइंब करना है, कभी जंप करके नीचे आना है, तो कभी ऊपर चढ़ के जाना होता है, उसको बोला जाता है अनइवन। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दिस। अब ये बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि जो लोग प्लेन एरिया में रहते हैं, जैसे भरूच प्लेन एरिया पर है, ज़मीन पर है, अगर हम लोग माउंटेन्स पर जाएंगे तो हमें माउंटेन्स पर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल ही होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के रास्ते कैसे हैं? रॉकी है, पत्थरों से भरे हुए हैं और अनइवन है। अनइवन यानी उबड़ खाबड़ है। बट वी कैन ईज़िली रैक अप एंड डाउन। बट हम लोग, जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं, वो बच्चे वहाँ पर इजीली क्या करते हैं? इजीली वहाँ पर जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? यानी ये माउंटेन पर इजीली ऊपर भी जा सकते हैं और उतर भी जा सकते हैं, यानी इजीली क्लाइंब कर सकते हैं और इजीली डाउन आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस चैप्टर में बहुत सारे किसके बारे में पढ़ा? हमने अलग अलग ब्रिजेस के बारे में पढ़ा, अलग अलग स्कूल के बारे में, यानी बच्चों के बारे में पढ़ा कि बच्चे कौन कौन से तरीके से स्कूल पहुंचते हैं। ब्रिज के थ्रू बम्बू ब्रिज बनाकर जाते हैं, ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं, कैमल कार्ट का इस्तेमाल करते हैं, बुलक कार्ट का इस्तेमाल करते हैं, साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। फिर और किस जुगाड़ जो गुजरात में चलती है इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर स्नो पर भी चल कर जाते हैं। फिर किस में से चल कर जाते हैं? फॉरेस्ट में से भी क्रॉस करते हैं, पूरा फॉरेस्ट क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। फिर माउंटेन्स को भी क्रॉस करके वो लोग जाते हैं। नाउ सी डेंजरस रॉक माउंटेन्स। देखो ये लोग ये देखा, ये 2 माउंटेन्स के बीच में दिया जगह, देखो कितनी सारी है। फिर भी जंप करके एनिमल इधर गया। ये पिक्चर मैंने एनिमल का लिया है, पर यहाँ पर ह्यूमन बींग्स, जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी ऐसी माउंटेन, 2 माउंटेन्स के बीच में ऐसी जगह होती है, तो उनको ये माउंटेन से ये माउंटेन पर जंप करके फिर जाना पड़ता है। आप देखो कितनी मुश्किल से ये लोग माउंटेन्स को क्रॉस कर कर स्कूल जाते हैं। So student, this is also one of your textual exercise. Do you face difficulty on the way to your school? No. जो बच्चे प्लेन एरिया में रहते हैं, माउंटेन के एरिया में नहीं रहते, स्नो वाले एरिया में नहीं रहते, फॉरेस्ट वाले एरिया में नहीं रहते, यानी हम सिटी वाले जो बच्चे सिटी में रहते हैं, उनको स्कूल जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हमारे एरिया स्ट्रेट है, प्लेन है, जिस पर गाड़ियाँ इजीली चल सकती है। Which is the best month in which you like to go to school? Why? सबसे प्यारा मंथ कौन सा है जिसमें आप स्कूल जाना पसंद करते हैं? In the month of September. It is neither hot or a cold. सितंबर वाला जो महीना होता है, मंथ होता है, वो सबसे बेस्ट होता है स्कूल जाने में। क्यों? सितंबर, नवंबर, दिसंबर। क्यों? क्योंकि उस मंथ में बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, इसलिए हमें स्कूल जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। We love to go to the school. So student, dear, we have completed our 4 part of this chapter. ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया है। इंशाल्लाह कल हमारा PDF का टर्न है, तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर MPS क्लास 4th के ग्रुप पर एक PDF भेजूँगी EVS पार्ट 2।
ये पार्ट 1 मैंने लास्ट सैटरडे को भेजा था। आई होप आपने वो 3 क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में विद द हेल्प ऑफ पेंसिल से बहुत अच्छे से लिख लिया होगा। नाउ इन पार्ट 2 में मैं आगे के क्वेश्चंस आपको लिखकर भेजूंगी, वो भी आपको नेक्स्ट सैटरडे तक कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि रेशमा मैडम ने आज पीडीएफ दी है तो वो पीडीएफ आज के आज ही आपको नोटबुक में लिखनी है, नहीं। ये सैटरडे से नेक्स्ट सैटरडे तक आपको यानी 7 डेज़ का आपके पास टाइम है CW नोटबुक कंप्लीट करने के लिए। तो आप उस 7 डेज़ में आप अपनी नोटबुक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। मैं 3 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं दूंगी। ओके स्टूडेंट, सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने आगे के पार्ट्स नहीं देखे हैं बेटा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ वापस से आपको वो सारे पार्ट्स को अच्छे से देखें। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अभी कोरोना वायरस का बहुत चल रहा है, अगर आप बाहर जाते हो तो प्लीज़ आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ करें, मुंह हाथ बार बार धोते रहे, ठंडे पानी से दूर रहे। आपको गर्म पानी पीना है, मीडियम पानी पीना है और मास्क को हमेशा पहनकर रखना है। कोई भी गैदरिंग वाली जगहों पर अभी नहीं जाना है। ओके स्टूडेंट, हैप्पी रमज़ान, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़, बाय।